Alright students, in the third part of our lecture we have cover letters. बहुत सी जगह पे जब आप सीवी या रिज्यूमे जमा करवाते हैं या सबमिशन करवा रहे होते हैं तो दे आस्क यू फॉर अ कवर लेटर। ये भी पार्ट ऑफ जॉब एप्लीकेशन है और इसमें क्या क्या चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं ये आपके साथ डिस्कस करते हैं। A cover letter is a document that you submit as part of your job application. You are applying for a job, so the cover letter is asked for from you that you have to submit a cover letter alongside your resume or CV. Now let's see the purpose. The purpose of a cover letter is to introduce you and briefly summarize your professional background. On average, it should be around 250 to 400 words long. 250 से 400 words lengthy आपके पास मार्जिन होता है। 1 पेज का कवर लेटर होता है। 1 पेज से ज़्यादा लेंथी पे मत जाएं, कोशिश करें कि 1 पेज पर ही रहें और वर्ड लिमिट 400 से ज़्यादा अगर हो तो 500 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कवर लेटर में यू आर इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, यू आर गिविंग अ ब्रीफ समरी ऑफ योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। दैट्स लाइक अ informal or a formalized way of conversating your passion for the job. A good cover letter is supposed to impress the hiring manager, the thing that I said कि impress कर रहे होते हैं आप hiring manager को, and convince them you are worth interviewing as a candidate. You are convincing them that you should be called. तो cover letter is sort of an application as well. ठीक है, आप इसको application भी कह सकते हैं कि जॉब एप्लीकेशन के साथ आपने कवर लेटर दिया है, इट मीन्स कि कवर लेटर इज़ सॉर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे इज़ द डॉक्यूमेंट दैट इज़ गोइंग टू रिवील योर professional experience and background. Now we see that it should complement your resume. Complement means उसको एक तरह से enhance कर रहा होगा आपके resume को, not copy of it. आपने अपने resume में जो कुछ लिख दिया है आप उसको वहाँ पर सारे का सारा सेम टू सेम मेंशन नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट गैप ऑन योर resume, अगर आपकी जॉब में गैप था, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर 2 years टू यू टू का करियर ब्रेक, आप 2 years के लिए आपने जॉब लीव कर दी थी, कोई रीज़न था, आपका पर्सनल रीज़न था या कोई और वजह थी, ठीक है, प्रोफेशनल रीज़न भी हो सकती है, तो देर इज़ अ गैप बिटवीन योर करियर ग्रोथ। तो आप उस गैप को अपने कवर लेटर के अंदर बता सकते हैं कि आई गेव अ करियर ब्रेक बिकॉज आई हैड सम other issues, professional issues, or some private issues for which I do not want to mention, but the gap was due to this रीज़न। ठीक है, तो वो एक तरह से वो आपको एक कम्प्लीमेंट्री स्पेस मिल जाती है कि आप अपने रिज्यूमे को और इन्हेंस करके डिस्क्राइब कर लेते हैं। The cover letter is a great place to explain why it happened and how it helped you grow as a person. कि एज अ पर्सन आपकी जो ग्रोथ थी, ये जो करियर ब्रेक अगर आपने लिया था तो इसमें आपने क्या लर्निंग की और क्या फ़ायदा मिला आपको। ठीक है, कवर लेटर स्ट्रक्चर कैसा होता है या कवर लेटर के अंदर आप ऐड क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह लिखते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, इसमें आपका ईमेल आ जाएगा, फ़ोन, होम एड्रेस एक्सेट्रा। ऐड दिस इन हेडर सेक्शन, जो हेडर होता है ना आपके पेपर का, ठीक है, उसके ऊपर आप हेड सबसे टॉप पे ऐड कर देंगे। फॉर्मल ग्रीटिंग, चूज अप्रोप्रिएट वे टू ग्रीट योर टारगेट ऑडियंस। आपकी टारगेट ऑडियंस जो है उसको ग्रीट करने का अप्रोप्रिएट वे चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है वो हायरिंग मैनेजर को लिख रहे हैं यानी एचआर मैनेजर को लिख रहे हैं, तो यू डो नॉट नो दैट आइदर ही इज़ अ मेल और शी इज़ अ फीमेल, तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे। तो आप डायरेक्ट लिख दें, ये होता है इनडायरेक्ट मैनर कि आप लिखते हैं हायरिंग मैनेजर, एचआर मैनेजर, अब वो मेल है फीमेल है उससे आपका कंसर्न हट जाएगा। यू विल जस्ट राइट दैट एचआर मैनेजर या हायरिंग मैनेजर, रिस्पेक्टेड एचआर या रिस्पेक्टेड एचआर मैनेजर। दिस विल बी अप्रोप्रिएट वे टू ग्रीट योर ऑडियंस। इंट्रोडक्शन देंगे आप, पर्सनल इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देंगे, व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर, जैसे आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब ऑफ दिस फॉर दिस पर्पस, वेयर आर यू अप्लाइंग आप उसमें डिपार्टमेंट मेंशन कर दोगे। वाई आर यू अप्लाइंग, बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस एंड आई वांट टू ग्रो इन माय करियर, दैट्स वाई आई फाउंड इट द जॉब वेरी मच मैचिंग माय करियर ग्रोथ। तो इस तरीके से आप उसको मैच करके लिख देंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपकी एक तरह से।
इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन द ओपनिंग पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन योर इंटरेस्ट इन द रोल, कि आप इंट्रोड्यूस कर दें दैट आई एम, अपना नेम बता दें। फॉर एग्जांपल इफ़ आई विल बी राइटिंग अ कवर लेटर फॉर अ जॉब, तो आई विल बी राइटिंग आई एम अमारा दिवा, I have lecturer English. I have been working as a lecturer for 10 years, and I am applying in this department of your university or your college because I have the appropriate experience as a teacher. So उस तरह से आप अपना जो है एक्सप्लेन करते जाएंगे फर्दर, ठीक है। बॉडी में आप उसमें स्टोरी बिहाइंड योर अचीवमेंट, फॉर एग्जांपल आई वर्कड एज एन ECA इन चार्ज एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग द स्टूडेंट्स फॉर वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स। मैं उसमें ये मेंशन कर देती हूँ, आई एम गिविंग एन एग्जांपल ऑफ माय एक्सपीरियंस एंड माय कवर लेटर। Show off your achievements. Obviously you will be showing off that I have been guiding the students in their spelling bee competitions, speech competitions, and variety of other competitions as well. Elaborate on why they are the best candidates for the job. You are all right, that you are the best candidate for the job, so you have to elaborate why you are, because you are a good match for the company. Focus on selling your skill. You are here selling your skills, that I have the skills and you require them. तो आपके पास अचीवमेंट्स हैं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इसलिए वो आपको हायर करें। कंक्लूजन में mention the future plans, that अगर if you have any future plans, so you can mention them, that you are a, for example you have done post-R and you want to do a MSN, so you can mention that I am aspiring candidate of MSN, so I hope that I will be carrying it out during my जॉब एज वेल, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा यू मेंशन कर सकते हैं। थैंक द रीडर एंड कंक्लूड, थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, बस अपना नेम एंड कर दिया। समराइज योर की पॉइंट्स एंड रैप इट अप प्रोफेशनली, ठीक है, समराइज कर दिया कंक्लूजन पार्ट में। हेयर आई हैव एन एग्ज़ाम्पल ऑफ जॉब एप्लीकेशन विद यू, कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं एज अ चार्ज नर्स, तो आप उसको किस तरीके से मेंशन करेंगे, या क्या प्रोसीजर या क्या पैटर्न यूज़ करेंगे। द HR मैनेजर या मैनेजर HR, ठीक है। आपका स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट यहाँ मेंशन कर दिया कि यहाँ पे जॉब की वैकेंसी थी, जैसे ये सपोज्ड सिनेरियो है कि चार्ज नर्स के लिए आप जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल रावलपिंडी। देन सब्जेक्ट लाइन आपकी आ गई, दैट योर सब्जेक्ट इज़ दैट यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब एज अ चार्ज नर्स, ठीक है। रिस्पेक्टेड मैनेजर, सी आई हैव नॉट रिटन सर और मैडम और एनीथिंग, जस्ट राइट अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन, दैट इज़ रिस्पेक्टेड मैनेजर। देन योर मेन बॉडी, कि उसमें आप क्या लिख रहे हैं। रिस्पेक्टेड मैनेजर, फ्रॉम द स्टीम कॉलम्स ऑफ डेली डॉन आई हैव कम टू नो अबाउट जॉब ओपनिंग्स एट योर हॉस्पिटल, कि मुझे कहाँ से पता लगा है, ठीक है, कि डेली डॉन जो न्यूज़पेपर है वहाँ से मुझे पता लगा है कि ये जो है वो यहाँ पे आपके पास जॉब ओपनिंग्स थी आपके हॉस्पिटल में। आई प्रेजेंट माई सेल्फ एज अ कैंडिडेट मीटिंग द क्राइटेरिया मैंशन इन द एडवर्टीजमेंट, कि एडवर्टीजमेंट में जो क्राइटेरिया मैंशन किया गया था मैं उसके ऊपर पूरा आ रहा हूँ। आई हैव डन BS इन नर्सिंग फ्रॉम, आप इंस्टीट्यूट मेंशन कर दें, ठीक है। GPA आपका क्या था, A ग्रेड था, CGPA था, और आई हैव 5 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस एट ABC हॉस्पिटल। स्पेसिफिक आपका कोई रिप्यूटेड हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है तो आप उसको यहाँ पे फ्लॉन्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस है। माई CV is attached विद एप्लीकेशन, यहाँ पे आप मेंशन कर देते कि अटैचमेंट्स आपने क्या दी है अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ। होपफुली यू विल कंसिडर माई एप्लीकेशन। थैंकिंग यू योर्स ट्रूली, योर नेम एंड द डेट एंड में आप लिखेंगे, ठीक है। इस पैटर्न को आप फॉलो करते हैं किसी भी टाइप की एप्लीकेशन लिखने के लिए, ठीक है। फॉर्मल एप्लीकेशन आप लिख किसको रही हैं, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। सैल्यूटेशंस आपकी आ जाती है, रिस्पेक्टिव मैनेजर जो सैल्यूटेशन है, फिर थैंक यू आपकी मेन बॉडी आ गई, फिर थैंकिंग होती है, दी एंडिंग नोट क्या है आपका, फिर कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है जिसमें आप योर्स ट्रूली लिखते हैं एंड नेम एंड डेट आ जाती है आपकी, ठीक है। Hopefully, the lecture is clear to you and everything has been explained with all the aspects. I hope you will not have any questions or queries, but still, if you have any questions, you can leave a comment. I will be answering your queries, inshallah. Thank you.